मैं कबीर साहब की बात कह रहा था। कबीर साहब कहते हैं आदमी केवल आदमी है और आदमी के साथ आदमियत का व्यवहार करो। ये सबसे बड़ी बात हो जाएगी। जिस दिन आदमी आदमी बन जाएगा ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। दूसरी बात साहब कहते हैं धर्म पूजा पाठ धर्म नहीं है, अमुक प्रकार का नाम जप हवन तर्पण धर्म नहीं है, अमुक प्रकार का कर्मकांड धर्म नहीं है, अमुक प्रकार की उपासना पद्धति धर्म नहीं है, अमुक प्रकार की मान्यता धर्म नहीं है। धर्म है जो व्यवहार हम अपने लिए दूसरों से नहीं चाहते वह व्यवहार दूसरों के साथ न करना, किंतु दूसरों के साथ वही व्यवहार करना जो व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। बस इतने में धर्म हो जाएगा। धर्म है नैतिकता, धर्म है सदाचार, धर्म है ईमानदारी, धर्म है सत्यपरायणता। नाम जब धर्म नहीं है। पुराने जमाने में आप वेदों को पढ़ करके देखिए, कहीं नाम जप की बात नहीं है, कहीं अवतार की बात नहीं है। आप उपनिषदों को पढ़कर देखिए, कहीं पूजा पाठ की बात नहीं है। वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, ब्राह्मण ग्रंथों में कहीं मंदिर मस्जिद की बात नहीं है, अमुक पूजा की बात नहीं है, माला फेरने की बात नहीं है। वहां तो आत्मज्ञान की बात है, साधना की बात है, चरित्र की बात है। आप माला फेरते हो फेरो, कर्मकांड करते हैं करो, हवन तर्पण करते हैं करो, आपकी मर्जी। लेकिन आप ये सोचते होगे कि हम इतनी माला जपते हैं, हम इतना नाम जपते हैं, हम इतनी पूजा करते, इतनी उपासना करते हैं तो हम बड़े धार्मिक हैं। भूल है आपकी। धर्म नहीं है ये सब आप कर रहे हैं। अच्छी बात। आप में देखिए मुझ में नैतिकता कितनी आई है, ईमानदारी कितनी आई है, दूसरों के लिए सहृदयता कितनी आई है, करुणा का भाव कितना जगह है मेरे मन में दूसरों के लिए। यदि नैतिकता बढ़ी, ईमानदारी बढ़ी, सत्यता का व्यवहार बढ़ा, दूसरों के लिए करुणा का भाव बढ़ा और दूसरों के लिए प्रेम बढ़ा, ईर्ष्या घटी, द्वेष घटा, कलह घटा, विवाद घटा, तो समझना जीवन में धर्म का आचरण हो रहा है। मेरे जीवन में धर्म उतर गया है, मैं धर्म के मार्ग में आगे बढ़ रहा हूं। धर्म किसी मंदिर मस्जिद में धर्म नहीं है। धर्म का मंदिर मस्जिद से कोई संबंध ही नहीं है, न गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रम से संबंध है। धर्म का संबंध मनुष्यों से है बस। कुछ लोग कहा करते हैं कि आदमी को धार्मिक होना चाहिए, धर्म का काम करना चाहिए। क्यों? तो लोग कहते हैं जब आदमी धार्मिक हो जाता है और आदमी धर्म का काम करने लग जाता है तब धर्म आदमी को ईश्वर से मिला देता है। मेरा कहना यह है कि धर्म वह है जो आदमी को आदमी से मिलाता है, धर्म वह नहीं है जो आदमी को ईश्वर से मिलाता हो। आदमी आदमी से मिल जाए बस ईश्वर से मुलाकात अपने आप हो जाएगी। और हम धर्म को लेकर के भेदभाव कर रहे हैं, संप्रदाय को लेकर भेदभाव कर रहे हैं और हमारे मन में ये अहंकार है कि हमारा मत, हमारा मजहब, हमारा संप्रदाय ही ईश्वर का चलाया हुआ है, हमारी पुस्तक, हमारा धर्म ग्रंथ ईश्वरीय वाणी है और हमारे मत से कल्याण हो सकता है, हमारे मत से ही ईश्वर मिल सकता है और हमारे मत से किसी स्वर्ग हो सकता है। ये झूठा अहंकार। ये समझ लो दुनिया में जितनी किताबें हैं, नाम कुछ भी ले लो, सब आदमी की लिखी हुई है। आकाश में कोई ईश्वर नहीं बैठा है, आकाश में कोई छापा खाना नहीं है, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं चल रहा है कि ईश्वर वहां से छाप छाप करके भेज रहा हो। और यदि ईश्वर कोई किताब लिखता, ऐसा ईश्वर होता कहीं पर जो सर्वज्ञ हो, सर्वांतर्यामी हो और कुछ भी कर सकता हो, तो ईश्वर
एक प्रकार की किताब भेजता, अनेक प्रकार की किताबें भेज करके लोगों को लड़ाता नहीं। जो अनेक प्रकार की किताबें लिख लिख करके लोगों को लड़ा रहा हो, वो ईश्वर कैसे हो सकता है? लड़ाने वाला ईश्वर होगा भला? ईश्वर तो मिलाने वाला होगा, ईश्वर तो प्रेम बढ़ाने वाला होगा, ईश्वर तो मेल मिलाप बढ़ाने वाला होगा, मैत्री भाव बढ़ाने वाला होगा। और यदि मैत्री भाव बढ़ाने वाला है तो अनेक प्रकार की किताबें क्यों लिख रहा है? वो किसी के लिए कोई किताब भेजा, किसी के लिए कोई किताब भेजा, किसी के लिए कोई किताब भेज दिया। और सबको अहंकार है हमारी किताब ईश्वर की बनाई हुई है, इल्हामी कलाम है, अपौरुषेय है। कोई किताब अपौरुषेय नहीं होती है। अपौरुषेय मतलब स्वतः आ गई हो, जिसे किसी मनुष्य ने न लिखा हो। लेकिन ऐसी कोई किताब नहीं है। सारी किताब, नाम कुछ भी ले लो, आदमी की लिखी हुई है। इसलिए हमें हर किताब को पढ़ना चाहिए। उसमें जो गलत है उसे निर्मम होकर के छोड़ने की आवश्यकता है, और जो सच है उसे सहज भाव से स्वीकार लेने की आवश्यकता है। जो सच है, कहीं का भी सच हो, वो सच हमारा है। और झूठ कहीं का भी हो, हमारे मत में, हमारे पंथ में, हमारे संप्रदाय में झूठ है, वो हमारा नहीं हो सकता, वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा था, धर्म पूजा पाठ नहीं है, नाम जप नहीं, हवन तर्पण नहीं, कर्मकांड नहीं है, मंदिर मस्जिद नहीं है। धर्म है नैतिकता, धर्म है शील, धर्म है सदाचार,